अतर मैं जानना चाहूँगी कि लग तो ऐसे रहा है कि मज़ीद ऐलानात भी होने हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी कयासराई की जा रही है, फिर फवाद चौधरी साहब भी किसी से मिले हैं, कोई अहम मीटिंग हुई है। कयासराइयाँ ये हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की है। ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत से ही किनारा कश होना, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? मैंने कहा जिस तरह आयशा आपने शुरू किया ना, आपने कहा कि लग तो ये रहा है कि अतर अभी आप भी कहेंगे कि मैं राना मुबशर साहब के प्रेशर में नहीं, पर ये मैं बात करने लगा हूँ। देखें इशू इस वक्त ये है कि जो मैंने अल्फी पढ़ना राना साहब ने मुझे भी एक बयान अल्फी दिया हुआ है, राना मुबशर साहब ने। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि देखें मैंने फयाजुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वो सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि पीडीएम वाले तो वैसे ही गिले शिकवे करते रहे, असल में तो इंतकाम इमरान खान फयाजुल हसन चौहान से लेता रहा। जितना जुल्म खान साहब ने किया और चौहान साहब इतना अरसा बर्दाश्त करते रहे, तो उनकी अजमत को सलाम है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह श्री मजारी साहिबा ने भी छोड़ दिया, वो कैद हुई, और जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब भी अंदर गए, अब दौरान कैद और कुछ दीगर लोगों के भी नाम आ रहे हैं। तो दौरान कैद जितने आज़ादाना फैसले इन लोगों ने किए हैं, तो कौम को उनका एहतराम करना चाहिए कि उनकी आज़ाद मंशा से उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम छोड़ देंगे तहरीक इंसाफ को, सियासत को छोड़ देंगे। क्या ये आज पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम सारे चेयर लीडर बन के ये कहें कि देखें वो भी छोड़ के चला गया या वो भी छोड़ के चला गया है, या फिर हम थोड़ा सा ज्यादा गौर करें कि ये हालात क्यों इस नहज पे पहुंचे? सबको सोचने की जरूरत है, पीटीआई को भी सोचने की जरूरत है और दीगर लोगों को भी सोचने की जरूरत है। दूसरी बात कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, 9 मई के जो काबिल नफरत वाक़यात हुए जिसकी सब ने मजम्मत की, और कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो उनकी मजम्मत ना करे, और जो लोग उसमें मुलविस हैं ये हो नहीं सकता कि उनको माफ़ किया जाए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन वाक़यात के से पहले बहुत सारे बाखबर लोग मीडिया के ऊपर बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जाएगा, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। इट मीन्स के प्लान तो कोई पहले ही था कि जनाब तहरीक इंसाफ को तोड़ना है। ये आप रिकॉर्ड पे देख लें, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौकों के ऊपर ये बात होती रही। जहां तक ये ताल्लुक है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त तमाम तर जो हुकूमत की कोशिश है वो एक सियासी बयानियां बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, 13-14 जमातें मिल के जोर लगा रही हैं, लेकिन हालत यह है कि जो भी बंदा छोड़ के जा रहा है वो किसी दूसरी जमात में नहीं जा रहा। वो कह रहा है मैं सियासत छोड़ दूंगा, इमरान खान को छोड़ दूंगा, लेकिन किसी और के पास नहीं जाऊंगा। ये भी तो वजह है कि वो पहले मुख्तलिफ पार्टी से आए थे और अब कोई पार्टी उन्हें कबूल नहीं कर रही, जगह कोई नहीं है। अतर आप नाम लें, इसकी मेरे सामने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, उसकी श्री मजारी साहिबा कौन सी पार्टी छोड़ के आई थी? श्री मजारी साहिबा कौन सी पार्टी छोड़ के आई थी? मसला ये है कि उनको पता है कि अवामी बैकलैश है। अच्छा अतर, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई, इमरान शफकत साहब और राना साहब ये कह रहे हैं कि ये द डैमेज इज डन और काइंड ऑफ इरिवर्सिबल है ये। अब एक अरसे से आपने भी कहा ये प्लान था फॉर द टाइम बीइंग। चले राना साहब आपने ऐड कर दिया, प्रिकॉशनरी आपने टर्म यूज कर ली, लेकिन बात ये प्रिकॉशनरी नहीं, हमेशा हुआ ऐसा ही हुआ है ना। देखिए कौन से ये टेम्पररी कैसे देखें नवाज शरीफ साहब कौन सा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वापस आ गए? नवाज शरीफ साहब के पनामा आयशा पार्टी है, उनका नजरिया तो नहीं है। सारी दुनिया ने कहा सारी दुनिया ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म होगी जब पनामा आया, लेकिन उसके बाद रिवाइव हुआ ना, पार्टियां खत्म वापस आ गए, अगर लोग हों टूथलेस हो जाती हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता, सरबुरीदा पार्टी होती है। अब ये खान साहब, चले अतर से जान लेते हैं ना। अतर, कहा जाता था कि माइनस इमरान खान पार्टी जो है वो जैसे नवाज शरीफ के बगैर पार्टी कबूल है और हुकूमत कर रही है, इस तरह इमरान खान साहब के बगैर पार्टी चलेगी और कोई ना कोई उनमें से तैयार है पार्टी की सदारत के लिए। अभी खबर आ रही है कि एक नई पार्टी बन रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वाले शामिल होंगे सभी। इससे पहले हमने देखा नून लीग पे जब टफ टाइम आया परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो काफ लीग उसके बतन से निकली, फिर पीपल्स पार्टी की भी शिकस्त और रेख्त हमने ऐसे ही देखी, यानी ये दोबारा से वही सिलसिला चल निकला है। तो मैच जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुका। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जी राना मैं एक छोटी सी आयशा एक छोटी सी बात कर लूं। अतर साहब से मैंने इजाजत ली है, आपसे भी इजाजत ले रहा हूं। एक छोटी सी बात करो, आपको आज से तकरीबन 2.5 माह पहले बोला था कि एक नई पार्टी बनने जा रही है,
उसमें जनाब दोबारा रिपीट किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्टी यहाँ जी, आपने चौधरी सरवर साहब का नाम लिया था और कहा था कि ये बात नोट कर लें। राना मुबश्शिर साहब की ये जो भविष्यवाणी है इस पे, इसको प्लीज चलाइएगा जरूर प्रोमो में। अच्छा अतर, फॉर इमरान खान जरूर चलाओ, ताड़ी में आनी चाहिए जी। इमरान खान देखें, मसला ये कह रहे हैं इमरान, मसला ताड़ी मारी सर, जिस तरीके बिस्मिल्लाह अतर बिस्मिल्लाह, ये इंटरप्ट करते रहेंगे, आप कंटिन्यू करें। नहीं, ये देखें, ये जमहूरियत जिस तरह नहीं चलने देते ना कुछ लोग पाकिस्तान में, ये लोग मेरा तजिया में बीच में ये गैर जमहूरी कूफते हैं, रवैये हैं, ये गैर जमहूरी कूफते हैं, ये अवाम की आवाज सामने नहीं आने देते। देखिए इस वक्त तो मैं तो अवाम की आवाज आपके सामने रखने की कोशिश कर। अच्छा, इशू इसमें ये है कि देखें, मेरे लिए पता है क्या, टू बी ऑनेस्ट, जो जिस तरीके से यहाँ पे माजी में भी होता रहा और अभी भी होता रहा, मेरे लिए जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि कितनी आसानी से, मैं कोई इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 1 साल के दौरान देख लें, बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि जनाब ये पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह मियां साहब के हवाले से कहा जाता था कि जब एक बयान आया, कोई उन्होंने कुछ किया और उसके ऊपर कोई ट्वीट आई और ये हुआ, उसके बाद कहना शुरू हो गए लोग के बस जी मियां साहब की सियासत को अब खत्म कर दिया जाए। तो फिर ये सारा क्या ढोंग है? आइन, कानून, जमहूरियत, अवाम, वोट, अगर ये 4 बंदों ने कोई फैसले करने हैं, जरदारी साहब ने या मियां साहब ने या खान साहब ने, तो फिर इस निजाम का क्या फायदा? आप अवाम को इतनी तो से दें ना उसके अंदर, कि अवाम को इतना तो कम से कम लगे ना कि हम कोई स्टेक होल्डर हैं। अगर हम चाहेंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, हम चाहेंगे तो बिलावल साहब आएंगे, हम चाहेंगे तो हम इमरान खान साहब को फारिग कर देंगे। देखिए, रियासत और शहरी का जो रिश्ता होता है ये बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। अब मगरबी जो रियासतें हैं उनमें जो पुलिस है वो अपने शहरियों के ऊपर सब कुछ कर लेती है, तशद्दुद नहीं करती कभी भी, इसलिए कि उनको पता है कि रियासत का एक बड़ा भरम होता है। जब किसी भी रिलेशनशिप के अंदर इस तरह की बदएतमादी आ जाए, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, जहां पे आपको लगे कि आपके ऊपर जोर है, जबर है, वो कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं इनको सोचने की जरूरत है कि क्या हमने चीजों को इसी तरह आगे लेके चलना है। माजी में खान साहब ने जो बहुत सारे फैसले किए और उस जमाने में वो जिस तरह लोगों को गिरफ्तार करवाया गया, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज पहली दफा नहीं कह रहा, बात लोगों ने कहना जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जिस तरह का पर्चा डलवाया गया हीरोइन का, ये मैं स्पेसिफिकली उस दौर में भी बात कर चुका हूं और दीगर लोगों को भी। और फिर खान साहब ने बाद में कहा कि जी ये बहुत सारी चीजें तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं थी। इसी तरह अभी जो मोजिज दोस्त हैं, यकीन कीजिए कि ये आज से 2 साल बाद, 3 साल के बाद आपको इसी तरह की बातें बताएंगे। और अभी भी वो जो सीनियर हुकूमती शख्सियात हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कहते हैं कि जनाब ये तो हम नहीं कर रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ उसके वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि अवाम ने उनको वोट दिया था। आप दूसरों के कंधों के ऊपर रख के बंदूक नहीं चला सकते। अब जो कुछ हो रहा है उसके ये लोग जिम्मेदार हैं। ये नहीं कह सकते कि जनाब हम इससे मुबर्रा हैं, हमें कुछ ना कहें। तो ये सबको सोचने की जरूरत है। अवाम को स्टेक होल्डर बनाएं और बहस को सियासी मैदान में लेके आए। जो सियासी जमातें होती हैं, जो सियासी निजाम होता है, वो रियासत का, इदारों का कुशन होता है, वो बर्दाश्त करता है सारा दबाव। लेकिन यहाँ पे सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपने हाथ खड़े कर देती हैं, दबाव कभी अदालत पे चला जाता है, कभी किसी और तरफ चला जाता है। ये मुनासिब नहीं। आज के दिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आप का नजरिया उस पर जानना चाहेंगे कि कलअदम जमात के एक बानी और खतरनाक दहशतगर्द ने माफी मांग ली है कौम से। तो कौमी धारे में शामिल होना इस तरह के टेररिस्ट का क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी है स्पेशली फॉर बलूचिस्तान, और कितना सिग्निफिकेंट है? देखें, जो बलूचिस्तान है उसमें आपको पता है एक तो गैर मुल्की हाथ भी। आपको याद होगा कि शामुल शेख में मनमोहन सिंह साहब से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी तो वहां पे एक मुश्तरका एलामिया आया था। उसमें भारत ने इतराफ किया था कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, और बाद में बीजेपी ने कहा था कि अगर हम 7 समुद्रों के पानी से भी ये धोएंगे स्टेटमेंट तो ये नहीं धुलेगी। मनमोहन सिंह साहब तो जनाब बड़ी वहां पे हमारे लिए मसाइल खड़े करके आ गए। तो बलूचिस्तान को मैं ये तमीद इसलिए बांध रहा हूं कि बलूचिस्तान की अहमियत है, मिनरल रिच है वो, वहां पे उसकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है, और यही वजह है कि वहां पे ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे सियासतदान वहां पे कुर्बानियां दे रहे हैं,
हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है, लोगों को कौमी धारे में लाना है। हमने लोगों को कौमी धारे से बाहर नहीं निकालना। ये समझने की बात है कि हमें पाकिस्तान के हर हिस्से में लोगों को सियासी धारे और कौमी धारे के अंदर लेके आना है, लोगों को बाहर नहीं निकालना। इसी में पाकिस्तान की जो है ना वो बेहतरी भी है, और इंशाअल्लाह ताला जो है आने वाले दिनों में मजीद हम खुशखबरियां सुनेंगे बलोचिस्तान।